नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती के बारे में। इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क है या जो वन्यजीव अभयारण्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है और वो राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले इन 3 पुस्तक पे चर्चा करेंगे, फिर टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये तीनों पुस्तकें एसके पब्लिकेशन एसके बुक्स की है और जो पहली है वो है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। ये एक कंप्लीट गाइड है आर्मी जीडी के लिए। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान के साथ है। तो इसमें सभी विषय दिए गए हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, तर्क शक्ति हो और गणित हो। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी है। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल दिए गए हैं। अगर कोई कठिन प्रश्न है तो उसके हल भी दिए गए हैं। तो एक कंप्लीट गाइड है ये। आर्मी जो अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी का जो एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और दूसरी है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर। इसमें 50 अभ्यास पेपर है, जिससे आप ये अभ्यास पेपर करेंगे तो आपको अपने तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार की तैयारी मेरी है। और सबसे अच्छी बात देखिए, प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। अगर आपको कोई भी अगर पेपर सेट का सॉल्यूशन देखना है तो उसमें क्यूआर कोड है, आप अपने फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित है। कठिन प्रश्नों के हल सहित है, स्पष्ट व सरल भाषा में है। 100% सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरी है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो इसमें केवल सामान्य ज्ञान ही मिलेगा, ठीक है। इस पुस्तक में केवल सामान्य ज्ञान, जबकि इस पुस्तक में आपको सभी विषय देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। तो आइए आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभयारण्य कि किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। तो आइए शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले हम तमिलनाडु में देखते हैं कि तमिलनाडु में कौन से राष्ट्रीय पार्क है। एक यहां पर है अन्नामलाई, ठीक है। आपसे पूछेंगे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क का है तो आप बताइएगा तमिलनाडु में है। अच्छा, अगर पेपर में अन्नामलाई नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। अन्नामलाई को मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी लिख सकते हैं। इन दोनों में एक ही बात है। आगे देखिए, मुदुमलाई भी यहीं पर है ना। जिसके पीछे देखो मलाई दिखाई दे रहा है, आप समझिए वो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई हो, मुदुमलाई हो। इसके अलावा अगर हम अगला राज्य देखें तो देखिए अगला राज्य है केरल कि केरल में कौन कौन से हैं। तो केरल में देखिए एक है पेरियार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्जाम के लिए कि भाई पेरियार कहाँ है, तो आप बताइएगा केरल राज्य में है। इसके अलावा
यहीं पर मौजूद है साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली का मतलब है शांत घाटी। ठीक है, चाहे शांत घाटी हो या साइलेंट वैली हो, आप बताइए, केरल में है ये। इसके अलावा अन्नाईमुडी, ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? केरल में है। इसके अलावा देखिए अगला राज्य, केरल के बाद जो अगला राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन से हैं? एक तो है गिर राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम के लिए कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आप बताइए गुजरात में। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है भाई, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा इसी गुजरात में एक है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक जो राष्ट्रीय पार्क है वो भी कहाँ है? गुजरात में ही मौजूद है। एक यहाँ पर है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो भी, मतलब हम कह दें कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो भाई ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका गुजरात राज्य में है। तो इन तीन को याद रखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? गिर राष्ट्रीय पार्क है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं अगला राज्य। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube पे पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उनको हल कर पाएंगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उन विषयों को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। और जो अगला राज्य है वो आप जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से हैं? तो एक हम देखेंगे यहाँ पर
राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। एक हम देखते हैं यहाँ पे नंदा देवी। आपसे एग्जाम में पूछे भाई नंदा देवी चोटी कहाँ है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आप बताइएगा उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा यहीं पर मौजूद है एक, क्या नाम है उसका, फूलों की घाटी। शांत घाटी पूछे तो केरल है भाई, और फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड राज्य है। अब देखिए एक यहां पर है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। लेकिन याद रखिए जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसका जो अब नया नाम है वो है रामगंगा। क्या नाम है भाई, रामगंगा। अगर पेपर में रामगंगा राष्ट्रीय पार्क पूछे या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क पूछे, दोनों एक ही बात है। अब इसका नाम रामगंगा कर दिया है, पहले इसे हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते थे। और जो ये राष्ट्रीय पार्क है ना, जिम कॉर्बेट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भाई। अच्छा, जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था पहला, तो इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम वो क्या है, हेली राष्ट्रीय पार्क है। तो पुराना नाम क्या है, हेली राष्ट्रीय पार्क है ना। अब इसे हम रामगंगा के नाम से जानते हैं, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जब इसको स्थापित किया गया था तो हेली के नाम से स्थापित किया गया था 1936 में। आगे चलते हैं और अगले राष्ट्रीय पार्क पे, अगले राज्य चले, तो अगला राज्य है भाई कर्नाटक। तो अब कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, तो आइए देखते हैं। कर्नाटक में एक है नागरहोल। नागरहोल को हम राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे हम राजीव गांधी लिखे चाहे नागरहोल राष्ट्रीय पार्क लिखे, ये सब एक ही बात है। इसके अलावा यहाँ पर एक है अंशी राष्ट्रीय पार्क। अंशी राष्ट्रीय पार्क है। एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुद्रेमुख। एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं तुंगभद्रा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुंगभद्रा जो परियोजना है ये किस राज्य में है, तो हम बताएंगे कर्नाटक राज्य में। तो तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क पूछे, तुंगभद्रा परियोजना पूछे, अगर आपको ये मालूम है कि तुंगभद्रा कहाँ है तो हम बता देंगे कर्नाटक में है। ठीक है, तो जैसे कुद्रेमुख हो गया, अंशी हो गया, नागरहोल हो गया, है ना। इसके अलावा देखिए एक और है जिसका नाम है बांदीपुर। क्या नाम है भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और इस बांदीपुर के अलावा एक हम यहाँ पे देख सकते हैं वानेरघट्टा। और ये जो वानेरघट्टा है ना, ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, एक राष्ट्रीय पार्क है। अब कर्नाटक के बाद अगर हम चले दूसरे राज्य पर, तो अगला राज्य देखिए कौन सा है भाई, अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण है आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए, वो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश में। अब कान्हा के बाद अगर हम देखें तो यहां पर एक है पन्ना। क्या है, पन्ना। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि जो पन्ना की खान है, पन्ना की जो खान है, ये पन्ना की खान कहाँ है, तो हम बता देंगे मध्य प्रदेश में।
या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम बताएंगे ये हीरे के लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पन्ना पूछे तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए, अब कहना है, पन्ना है, और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर एक है पेंच, क्या नाम है भाई, पेंच है, और एक यहाँ देखें तो एक का नाम आ जाता है सतपुड़ा। ठीक है, चाहे आपसे एग्जाम में पूछे सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक यहाँ पर आप देखेंगे तो एक राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा जिसका नाम है कुहनो। क्या नाम है भाई, कुहनो राष्ट्रीय पार्क। अब जो ये कुहनो राष्ट्रीय पार्क है, इसके बारे में आपको एक जानकारी याद रखनी है, वो क्या है कि इस कुहनो राष्ट्रीय पार्क में कुछ लगभग कहते हैं कि 8 चीते लाए गए थे, और जो 8 चीते हैं, है ना, जो लाए गए थे नामीबिया देश से। कहाँ से लाए गए थे भाई, नामीबिया देश से लाए गए थे। और ये जो 8 चीते नामीबिया देश से लाए गए थे, ये हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनके जन्म दिवस पे लाए गए थे। ये जो 8 चीते नामीबिया देश से लाए गए थे, ये हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उनके जन्मदिन पे ये लेकर आए थे, और उन्हीं 8 चीतों को इसी कुहनो राष्ट्रीय पार्क में रखा गया था। इसके बाद हम अगला राज्य देखें तो अगला राज्य है भाई गोवा। तो गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है भाई, तो गोवा में जो राष्ट्रीय पार्क है वो एक तो है भगवान महावीर। कौन सा है भाई, भगवान महावीर। अब भगवान महावीर आए या आ जाए मोलेम, क्या आ जाए भाई, मोलेम। मोलेम आए या भगवान महावीर आए, एक ही बात है। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, जो किसके नाम से है, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य यहीं पर है। और याद रखिए, जो डॉक्टर सलीम अली है, इन्हें कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, डॉक्टर सलीम अली है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम अगला राज्य देखते हैं, और अगला राज्य कौन सा है भाई, उड़ीसा। तो इसमें जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हम याद कर सकते हैं सिमलीपाल, एक हम याद कर सकते हैं चिल्का अभयारण्य। देखिए, चिल्का झील पूछे जब भी उड़ीसा आएगा, चिल्का अभयारण्य पूछे जब भी उड़ीसा आएगा। आप तो केवल नाम को याद करिए, चिल्का, चिल्का के नाम से कुछ भी आए आप जाइएगा किस पर, उड़ीसा राज्य पर जाइए। ये एक खारे पानी की झील है, और ये एक तटीय झील है, एक लेगुन झील है जो उड़ीसा राज्य में मौजूद है। अच्छा, यहीं पर एक है भीतरकनिका अभयारण्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अगला राज्य जो है वो है मणिपुर। और मणिपुर राज्य में कौन कौन से है भाई, तो आइए देखते हैं। मणिपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है खेबुल लामजाओ। खेबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। और इसकी एक विशेषता है, और विशेषता देखिए ये है, एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पूछे तो आप बताइएगा ये केबू लामजाओ है जो मणिपुर में है। अब अगला राज्य देखिए, अगला राज्य जो आ जाएगा वो है आपका बिहार। अब बिहार में देखिए एक हम यहाँ पे याद कर सकते हैं वाल्मीकि, ठीक है, ये बिहार में है। इसके अलावा एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन से हैं भाई? उत्तर प्रदेश में हम देखें तो यहाँ एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है भाई? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। और इसके अलावा अगर हम और राज्य देखें तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में तो एक है सरिस्का, कौन सा है? सरिस्का है। और सरिस्का के अलावा देखिए यहाँ पर है केवलादेव, या मैं कह दूँ घाना पक्षी विहार। इसके अलावा अभी हम यहाँ पे देखते हैं रणथंबोर, कौन सा है? रणथंबोर। तो रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव, एक यहाँ पे आ जाएगा मरुस्थलीय, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब राजस्थान के अलावा अगर हम देखें तो एक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा वर्तमान में तो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य हुआ करता था। तो अब इस जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे भाई हमारे पास जो राष्ट्रीय पार्क आ जाएगा वो है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क। तो किश्तवाड़ा पूछे तो यहीं पर है, और यहीं पर एक राष्ट्रीय पार्क है डाचीग्राम, ठीक है, और एक यहाँ पर है डॉक्टर सलीम अली। अगर आपसे पूछे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो आप बताइए गोवा में। अगर डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क पूछे तो आप बताइए जम्मू कश्मीर में ये है। इसी को हम सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। और जो ये लद्दाख है, इस लद्दाख में एक है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। जो ये हेमिस राष्ट्रीय पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है और ये लद्दाख में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक राज्य और देखते हैं जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन कौन से है भाई? आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, यहीं पर मौजूद है पापीखोंडा, और यहीं पर मौजूद है राजीव गांधी, या हम कह सकते हैं रामेश्वरम। तो राजीव गांधी या रामेश्वरम भी यहीं पर मौजूद है। अब चलते हैं हम असम राज्य पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है असम राज्य में।
तो देखिए असम राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है। तो असम राज्य में एक है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध। तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है भाई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये असम राज्य में है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सींग का गैंडा नहीं आता है तो इसको हम इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं राइनो। तो पेपर में चाहिए आए राइनो के लिए या एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध था? बताइए काजीरंगा। और यहीं पर एक है मानस। कौन सा है भाई? मानस राष्ट्रीय पार्क भी यहीं पर मौजूद है असम राज्य में। इसके अलावा अगर हम देखें एक हरियाणा राज्य है, और हरियाणा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है भाई? तो हरियाणा राज्य में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है भाई। तो हरियाणा में कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क पूछे तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ये है। अच्छा, एक मेघालय में हम लिख लेते हैं, मेघालय। तो मेघालय में कौन सा है? तो मेघालय में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है नोकरेक राष्ट्रीय पार्क। अब हम चलते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है। और आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन, कान्हा, काजीरंगा, है ना, गिर, ये बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, हमें यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार के वन होते हैं मैंग्रोव, तो ये सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। और याद रखिए सुंदरवन के नाम से ही सुंदरवन डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें एक राज्य और है जिसका नाम है सिक्किम। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में एक है और उसका नाम क्या है भाई? सिक्किम में जो है उसका नाम आ जाता है कंचनजंगा। क्या नाम है भाई? कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है। तो ये अभी हमने जो देखा ये भारत के कुछ राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क थे। इसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार में चले, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में एक महात्मा गांधी और एक रानी झांसी के नाम पर भी है, ठीक है। तो हमने देखे कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क या
वन्य जीव अभयारण्य है। यहीं से आपसे आर्मी अग्निवीर जो जीडी का जो एग्ज़ाम होता है, यहीं से ही आपसे कोई ना कोई एक राष्ट्रीय पार्क पूछ लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न करने का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ प्रश्न करने के अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पूछेंगे, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो अब आपसे अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क पूछा गया है, तो हम बता देंगे भाई कि अन्नामलाई जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु राज्य में है। अब देखिए, मैं अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं ये भी दे सकता हूँ कि तमिलनाडु की जो राजधानी है, तमिलनाडु की जो राजधानी वो क्या है, चेन्नई। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी आप याद कर सकते हैं क्या है, चेन्नई है। अब देखिए अगला है, आपसे पूछ ले मुदुमलाई कहाँ स्थित है। तो मुदुमलाई कहाँ स्थित है भाई, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहता हूँ। वो क्या है, तमिलनाडु में कई बार क्या है, कुछ मंदिर पूछ लेता है। क्या पूछ लेते हैं, कुछ मंदिर पूछ लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक यहाँ पर है रामेश्वरम मंदिर। कौन सा मंदिर है, रामेश्वरम। एक यहाँ पर है महाबलीपुरम। एक यहाँ पर है कांचीपुरम, कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। और एक यहाँ पर मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी। तो आप इन चारों मंदिर को याद कर सकते हैं, रामेश्वरम, महाबलीपुरम, रथ मंदिर बोल देते हैं इसको पूरा, कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक मंदिर और है जिसका नाम है वृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये सभी के सभी मंदिर कहाँ पर है, ये तमिलनाडु राज्य में ही मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन करने का हम अभ्यास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएंगे कि ये केरल राज्य में मौजूद है। कहाँ पर है ये, केरल राज्य में मौजूद है साइलेंट वैली। अगर हम केरल के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो केरल में देखिए कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है केरल के बारे में। एक तो ये कि केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। इसके अलावा केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन। तो पी विजयन
केरल के क्या है, मुख्यमंत्री है। केरल के अगर राज्यपाल पूछ ले तो केरल के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ। कौन है भाई, मोहम्मद आरिफ है केरल के राज्यपाल। इसके अलावा केरल में एक है डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर मौजूद है। इसके अलावा केरल में हम याद कर सकते हैं थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग। तो थुम्बा जो रॉकेट लॉन्चिंग हमारे पास जो स्टेशन है वो भी कहाँ पर है, केरल में है। तो केरल की एक तो राजधानी हो गई, एक मंदिर हो गया, इनके राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यहीं पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से अंतरिक्ष केंद्र है, और थुम्बा रॉकेट जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो भी कहाँ पर है, केरल राज्य में है। तो केरल के बारे में तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आर्मी अग्निवीर से, है ना, जीडी से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि राज्य, इस केरल राज्य में कौन सा भाई राष्ट्रीय पार्क मौजूद था, साइलेंट वैली। इसके अलावा देखिए केरल में एक राष्ट्रीय पार्क और है जिसका नाम क्या है, पेरियार। तो पेरियार जो वन्य जीव है, वन्यजीव कहाँ स्थित है, तो केरल वन्यजीव, पेरियार वन्यजीव जो है ये कहाँ पर स्थित है भाई, केरल में है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो आपसे पूछ लेंगे, मान लीजिए जिम कॉर्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। अब हम उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें तो देखिए वो कौन कौन सी हो सकती है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक, उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जो मंदिर है भाई, ये भगवान किसका है, भगवान विष्णु का है। यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है, केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव से संबंधित है। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। इसके अलावा उत्तराखंड की जो दूसरी राजधानी है वो क्या है, गैरसैंण है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है। और उत्तराखंड में एक चोटी है जिस चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी चोटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क
प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है भाई? तो हम बता देंगे गिर राष्ट्रीय पार्क। और जो एक गिर राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर मौजूद है? ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है भैया? ये गुजरात राज्य में है। अगर हम गुजरात राज्य के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहें तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि रानी की वाव कहाँ है, तो रानी की वाव ये गुजरात में है और एक ये पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहाँ है, तो हम बताएंगे गुजरात में है। और जो रानी की वाव है इसका जो चित्र है वो 100 रुपये के नोट पर भी बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है। तो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है ये किस नदी पर है? तो ये साबरमती नदी पर बसा हुआ है। इसके अलावा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो यहाँ के हैं, उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। क्योंकि आर्मी अग्निवीर जीडी के एग्जाम में हमने देखा है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, तो हमने देखा कि गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा गुजरात के बारे में कुछ अन्य जानकारी थी। ये सब जानकारी आपसे अग्निवीर जो जीडी का जो एग्जाम होता है उन सब में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो हम बता देंगे ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है ये कर्नाटक राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? बेंगलुरु। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और याद रखिए बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। तो इसे क्या कहते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली। और याद रखिए भारत का बगीचा भी कौन है? बेंगलुरु है। और भारत का जो अंतरिक्ष शहर है वो भी क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक में एक भाषा बोली जाती है, वो भाषा कौन सी है भाई? कन्नड़। और तुंगभद्रा जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? वो कर्नाटक राज्य से ही संबंधित है। और कर्नाटक में जो बीजापुर है उस बीजापुर में गोल गुंबज है जो एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, किस प्रकार से पूछ सकते हैं। सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का अभयारण्य जो है भाई वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कैसे देखिए, एक तो हमें पता होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है। तो एक तो इसकी राजधानी है जयपुर। और याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जयपुर को कहा जाता है भारत का गुलाबी शहर, या मैं कह दूं
पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है। इसी जयपुर में हवा महल है और इस हवा महल को जिसने बनवाया है उसका नाम है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और इसी जयपुर में जंतर मंतर है। जंतर मंतर वेधशाला दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है। इसके अलावा हम देखें तो जयपुर में एक किला है जिसका नाम है आमेर का किला। ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। और राजस्थान के जो सीएम है ना, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि अभी नए बने हैं। तो जो नए सीएम बनते हैं किसी भी राज्य में तो वहाँ से पर्सन बनकर आ सकता है। तो राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है भाई? भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या है? सीएम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला क्या है? अगला आपसे पूछ सकता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है भाई ये हरियाणा में है। अब हरियाणा के बारे में अगर हम कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो देखिए, एक तो हम ये याद कर सकते हैं कि हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। याद रखिए, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है भाई? तो हम बता देंगे कि ये है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और ये कहाँ पर है भाई? ये असम राज्य में है। कहाँ पर है ये? असम राज्य में है। अगर हम असम राज्य की बात करें तो देखिए, असम राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला। असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है मेरे बच्चों? दिसपुर, ठीक है। और इसी असम में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है माता कामाख्या का मंदिर भी कहाँ पर है? असम में है। और असम के जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये, और इसके अलावा असम में एक राष्ट्रीय पार्क और था भाई जिसका नाम था मानस राष्ट्रीय पार्क। क्या नाम है? मानस राष्ट्रीय पार्क भी असम में था। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न करने का अभ्यास करते हैं। तो नाम है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो एग्जाम में आ सकता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय पार्क है भाई ये कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के बारे में देखिए क्या जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। एक तो याद रखिए इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। एक यहाँ पर मंदिर है
जिसका नाम है खजुराहो मंदिर, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ पर एक सांची का स्तूप है, और जो ये सांची का स्तूप है इसका जो चित्र है वो 200 रुपये के नोट पर चित्र अंकित है। और यहाँ के जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। तो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या हैं भाई, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। और यहीं पर वो एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है कुनो, और इसी कुनो राष्ट्रीय पार्क में अफ्रीका के नामीबिया देश से 8 चीते लाए गए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है भाई ये उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम कुछ जानकारी प्राप्त करें तो देखिए ऐसे है कि एक तो हमें इनकी राजधानी पता होना चाहिए। तो राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। तो देखिए हम आपको बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कि ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम देखें अगर मंदिर की बात करें भाई, तो उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ। भगवान शिव से संबंधित है। हम बात करें तो यहीं पर राम मंदिर है, और राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है उनका जो प्राण प्रतिष्ठान है वो 22 जनवरी 2024 को किया गया। और राम मंदिर का जो मुख्य वास्तुकार है उसका नाम है चंद्रकांता सोमपुरा। ठीक है। और इसमें राम मंदिर में जो रामलला जी की जो मूर्ति है ना, राम भगवान का जो बाल रूप दिखाया गया है रामलला की मूर्ति, वो अरुण योगीराज ने बनाई है। और इसी उत्तर प्रदेश में है ना, इस उत्तर प्रदेश का जो आगरा है उस आगरा में आपके सामने एक तो ताजमहल है। ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे है और शाहजहां ने इसे बनवाया है। और आगरा में ही एक आगरा का लाल किला है जो अकबर ने बनवाया है। धन्यवाद। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी, अग्निवीर, जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।